बार हमारे जीवन में सब कुछ होता है, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिलेशंस, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कमी महसूस होती है। तो वो कमी जो होती है ना, वो होती है मन की शांति। नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी समस्याओं का समाधान, गीता के ज्ञान का चौथा अध्याय जो है मन की शांति। तो बहुत जल्दी पंडित जी का ब्लॉग बहुत फेमस होने लगा, बहुत तेज़ी से वायरल होने लगा। बहुत सारे लोग पंडित जी को सवाल पूछने लगे। और ये ब्लॉग ऐसा नहीं था कि यहाँ पे कोई बाबा के उपदेश चल रहे हैं या फिर तंत्र मंत्र से किसी की ज़िंदगी की समस्याओं का समाधान करने की गारंटी दी जा रही है। ये एक सिंपल सा ब्लॉग चैनल था जिस पर लोग सिंपल से सवाल पूछते, अपनी ज़िंदगी के उलझे सवाल पूछते और पंडित जी गीता के ज्ञान का अर्थ बता करके सिंपल से शब्दों में उसका जवाब देते और गीता के ज्ञान को कैसे अपने जीवन में उतारना है ये समझाने की कोशिश करते। ऐसा नहीं था कि पंडित जी अब सिर्फ गीता ज्ञान ब्लॉग में ही उलझे रहते हैं। अभी भी पंडित जी हर शाम अपने दोस्तों के साथ पार्क पे घूमने जाते थे और अपने मित्र मंडली के साथ अब भी स्पिरिचुअल डिबेट किया करते थे, जिसमें बहुत सारे मतभेद होते लेकिन मनभेद कभी भी नहीं होते थे। उनमें से उनके एक दोस्त थे वर्मा जी, जो हमेशा अपने दान पुण्य की बातें बताया करते थे और वो करते भी थे, बहुत सारा दान पुण्य करते थे। अब पता कैसे चलेगा कि वर्मा जी ने दान पुण्य किया है, या आसपास के स्कूलों में, कॉलेजेस में या फिर कोई भी सरकारी दफ्तर में उनकी दी हुई कोई ना कोई चीज़ होती थी, उस पर नाम लिखा होता था। और वर्मा साहब हमेशा अपने दान पुण्य की बातें अपने मित्र मंडली में बताया करते थे। ऐसा नहीं था कि उनको किसी को नीचा दिखाना था, लेकिन आदतन बता देते थे। उनको अच्छा लगता था बताना और बाकी लोगों को लगता था कि वो अपने अगले जन्म के लिए कुछ भी दान पुण्य नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं था कि वो करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अभी भी कई लोगों के सर पे उनके घर की जिम्मेदारी, जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी, पैसों की कमी थी और सभी लोग वर्मा साहब की तरह अमीर नहीं थे। ऐसा नहीं है कि वर्मा साहब को ये पुरखों की कमाई हुई कोई विरासत में मिली हो। अजीब सी कहानी है वर्मा साहब की भी। छोटे थे जब वो, उनके पिता की एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी कपड़ों की, और ये छोटी सी कपड़ों की दुकान से और इस शहर के सबसे बड़े कप फैक्ट्री के मालिक वर्मा साहब जी तक का सफ़र उन्होंने बहुत मेहनत और ईमानदारी से तय किया। 20 साल के थे वर्मा साहब जब उनके पिता का देहांत हो गया था। तब उनके घर की आमदनी सिर्फ उनकी एक छोटी सी दुकान से आती थी। वर्मा साहब को बचपन से ही बिजनेस, दुकान, मार्केट की चहल पहल में बहुत इंटरेस्ट था। पढ़ाई में वो बिल्कुल भी उनको इंटरेस्ट नहीं था, तो वो बचपन से ही अपने पापा के साथ दुकान पर बैठा करते थे। पिता के देहांत के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी उठाना, उनके 3 और भाई थे, उनकी जिम्मेदारी, पढ़ाई का खर्चा, पूरे परिवार को संभालना, सब कुछ वर्मा साहब के ऊपर आ गया था। उन्होंने इतनी कम उम्र में इतने बड़े बोझ के तले बहुत जल्दी वो जिम्मेदार हो गए थे, समझदार हो गए थे और समझदारी से पूरी जिम्मेदारियां निभाई। आज उनके बेटों के पास शहर की सबसे बड़ी कपड़ों की फैक्ट्री थी, जिसको उनके पिता ने बहुत मेहनत और खून पसीने की कमाई से कमाया था। इतने दान पुण्य करने के बाद भी वर्मा साहब के चेहरे पे हमेशा एक उदासी दिखाई देती थी। लेकिन पंडित जी को ये महसूस तो हुआ, लेकिन उनको ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई। कई बार उनको ये एहसास होता था कि वर्मा साहब को कोई फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं, मेंटल प्रॉब्लम, मन की समस्या है, लेकिन ये पूछने की हिम्मत करना उनके लिए मुश्किल था। बिना किसी के कहे उनसे उनकी पर्सनल चीज़ें पूछना थोड़ा मुश्किल होता है। धीरे धीरे वर्मा साहब पार्क में आना बंद कर दिया। मित्र मंडली ने बताया कि उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, तो सभी लोग एक एक करके उनसे मिलने। पंडित जी ने भी एक दिन वक्त निकाल के उनसे मिलने का निर्णय लिया। जब पंडित जी वर्मा जी के घर पे गए तो उन्होंने देखा कि उनको शारीरिक समस्या से ज़्यादा मन की समस्या थी। जब सब लोग चले गए तो पंडित जी ने चुपके से वर्मा साहब से पूछा, क्या आपके घर पे कोई समस्या है या काम से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है? आपकी ये बेसुकूनियत का कारण क्या है? क्यों आपके मन को शांति नहीं मिल रही है? ये सुनते ही वर्मा साहब की आंखें भर आई, जैसे वो पहले से चाह रहे थे कि कोई उनसे ये सवाल पूछे।
उन्होंने तुरंत पंडित जी का हाथ पकड़ा और उनसे कहा कि यार, तुम्हें तो पता है मैं इतने दान पुण्य करता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मन को सुकून नहीं मिलता है, मन को शांति नहीं मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि जो भी मैं दान पुण्य कर रहा हूँ वो मेरे अच्छे कर्म में नहीं बदल रहे हैं, मेरी जो प्रार्थनाएं हैं वो भगवान तक नहीं पहुँच पा रही हैं, मैं क्या करूँ। ये सुनते ही पंडित जी ने एक लंबी सी सांस भरी और वर्मा साहब को गीता का ये श्लोक सुनाया। विहाय कामान यह कर्वाणा पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः सह शांति मनिगच्छति। अर्थात जो मनुष्य सभी इच्छाओं कामनाओं को त्याग कर ममता रहित रहकर अहंकार रहित रहकर अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसको ही मन की शांति या सुकून प्राप्त होता है। सरल शब्दों में कहें तो स्वार्थ या अहंकार में हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो स्वार्थ के लिए कर रहे हैं या अहंकार में कर रहे हैं, दोनों से हमें कभी भी सुकून नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी की मदद कर रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि वो इंसान हमारे गुणगान गाए, हमारी वाहवाही करे, वो एक तरीके से अहंकार की निशानी है, वो एक तरीके से स्वार्थ की निशानी है। और ये रूल ज़िंदगी के हर जगह लागू होता है। हमें अपने बच्चों को भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं समझना चाहिए कि आज हम उनकी परवरिश करेंगे तो कल वो हमारी केयर करेंगे। उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी परवरिश आपकी ड्यूटी है, कर्तव्य है, हमको उसको पूरी निष्ठा के साथ पूरा करना चाहिए। यदि आप दान करते हो, पुण्य करते हो तो आप काबिल हो, लेकिन उसके बदले हमारा प्रचार हो, हमारा काम हो, हम अपना काम कैसे निकलवाएं, ये घमंड की निशानी है। और भगवान उस हृदय में कभी वास नहीं करते जिस हृदय में घमंड होता है, और ना ही वहाँ पे सुकून रह सकता है। अपना काम करना, किसी की मदद करना, ये हमारा फ़र्ज़ है, हर इंसान का कर्तव्य है और हमें उसे पूरी ईमानदारी से, जिम्मेदारी से निभाना चाहिए, ना कि किसी एक्सपेक्टेशंस की वजह से। वर्मा साहब, आपने अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत की है और आपको लगता होगा कि उनको आपके लिए थैंकफुल होना चाहिए, और शायद वो होंगे भी। एक टाइम उन्होंने आपको थैंक यू बोला भी होगा, लेकिन आप उनसे हर वक्त ये सुनना चाहेंगे, और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आपको इससे दुख होगा। अगर देखा जाए तो आपने किसी पर एहसान नहीं किया है, आपने जो कुछ किया अपना कर्तव्य निभाया है, अपने परिवार के लिए किया है, लेकिन उस चीज़ के लिए हर वक्त उनसे धन्यवाद की एक्सपेक्ट करना, ये घमंड की निशानी है। जैसे कि आप भगवान की पूजा करते हो, ये भगवान का पाठ करते हो, ये उस भगवान के लिए आपका फ़र्ज है, आपकी तरफ से कहे जाने वाला धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने आपको इस दुनिया में आने का मौका दिया, सभी सुख भोगने का मौका दिया, तो आपको हर रोज़ उनका धन्यवाद करना आपका फ़र्ज है। लेकिन उस पूजा पाठ का दिखावा करना, प्रदर्शन करना, ये कहीं ना कहीं घमंड और स्वार्थ की निशानी है, और जो उससे मिलने वाला फल है आपको, वो भी मिलना बंद हो जाता है। तो पंडित जी के ये चीज़ें सुनने के बाद वर्मा जी को अब समझ में आ रहा था कि वो चाहते थे कि उन्होंने अपने परिवार के लिए, लोगों के लिए जितने एफ़र्ट किए, लोगों के द्वारा, परिवार के द्वारा वो एफ़र्ट स्वीकारे जाए, उनका गुणगान किया जाए, और जब इन चीज़ों में कमी हुई तो उनके मन का सुकून छिन गया। उनको समझ में आ रहा था कि बिना स्वार्थ और बिना अहंकार के जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसमें बहुत सुकून होता है, बहुत आनंद होता है। अब उनके चेहरे पे थोड़ी थोड़ी सुकून की रेखाएं दिखाई दे रही थी। अब वर्मा साहब को ये समझ में आ रहा था कि बिना एक्सपेक्टेशन के जब हम कोई कर्म करते हैं तो वो सीधे सीधे भगवान तक पहुंचता है, और हमें डायरेक्ट भगवान से जुड़कर आज भी, आज की दुनिया में हर काम एक्सपेक्टेशन से शुरू होता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में किसी के भी मन को सुकून है। अगर आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दे रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि उनके बहुत अच्छे मार्क्स होने चाहिए, उनकी स्टडी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जितना आपने उन पे इन्वेस्ट किया है उतना ही वो भी आप पे करने चाहिए, और ज़रा भी आपकी एक्सपेक्टेशन से कम होता है तो आपके मन का सुकून छिन जाता है। सेम इसी तरीके से जब कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसके पास बहुत पैसा है, वो रात दिन मेहनत करके, जी जान लगा के उसने इतना बड़ा एक बिजनेस
खड़ा किया है और अपने लोगों के लिए बहुत मेहनत से काम कर रहा है, तो वो चाहता है कि उसके कंपनी में, उसके ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं वो भी उसकी तरह ही मेहनत करे। और अगर वो नहीं करते हैं तो सुकून छिन जाता है, जो सामने वाले को घमंड की तरह दिखता है। इस वीडियो के बाद 5 मिनट आंखें बंद करके ये ज़रूर सोचिएगा कि कौन सी चीज़ है इस दुनिया में जिसकी वजह से आपके मन का सुकून छिन गया है। हो सकता है किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकता है किसी के बच्चे उसके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आगे बढ़ गए हों, हो सकता है किसी की कोई बहुत मेहनत कर रहा हो लेकिन उसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा हो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एक बार ये ज़रूर सोचिएगा, आप जितने काम कर रहे हैं, अगर आप एक बार ये सोचो कि ये सारे कर्म मेरा फ़र्ज़ है, मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है और मैं 100% करूँगा, इसका फल मिले या ना मिले वो ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ। आपके मन में उसी वक्त सुकून आ जाएगा। ट्रस्ट मी, ज़रूर ट्राई करिए। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी फाउंट ऑफ वेलनेस को सब्सक्राइब करिए। एंड स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपनों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन लास्ट तक ये वीडियो देखने के लिए।